नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो इन वृश्चिक राशि में सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो इन वृश्चिक राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। The Moon, Three of Pentacles, Knight of Wands. तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी अननोन फियर है, जो भी डर है, जो भी नेगेटिविटी है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जब तक वो इस अननोन फियर से डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे कि उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, फ्रेब किया है, कोई धोखाधड़ी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को ख़राब और बर्बाद कर रही है, जो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, रिश्ता आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई डिसाइड नहीं है कि वो शादी करेंगे या नहीं। इन सब जो भी इस रिश्ते में वो दुविधाएं, वो परेशानियाँ, वो दिक्कतें रही हैं जिसकी वजह से बार बार रिश्ता बनते बनते बिगड़ रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर रिश्ता था तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और नए रिश्ते में आना चाह रहे थे तो वो बनते बनते फिर से बन नहीं पा रहा। तो वो आप उस दुविधा से, उस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि जब तक वो इसमें कोशिश नहीं करेंगे, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी में रहने के, ये सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, बोझिल बनाने के, इससे अच्छा है कि वो आमने सामने आपसे खुलकर बातें करें, ताकि इस रिश्ते में जो है गिले शिकवे ख़त्म हों और किसी की भी मदद लेकर, किसी नॉन पर्सन की या किसी फैमिली वाले की मदद लेकर अगर आगे बढ़ेंगे और कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर दूसरी डायरेक्शन में जाया जा सकता है। लेकिन अगर डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि उन्हें इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए या तो फिर धीरे धीरे करके अपने आप को रेडी प्रिपेयर करते हुए, बजाय के डरने के, बजाय के घबराने के, आमने सामने बातें करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप को महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद के और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के आप इस रिश्ते में कोई चीटिंग नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, अच्छी सोच के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ आप इस रिश्ते में आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में एक स्टैंड लेना चाहिए। आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और जो लक्की समय है, जो लक्की पीरियड है, जो आपका साथ देने आ रहा है, तो आप उसको अच्छी संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी चालबाजी के, उसे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस लकी समय
को यूटिलाइज करना चाहते हैं, यानी कि फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप इस समय को खो देंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो आप यही सोच रहे हैं कि बिना किसी धोखाधड़ी चालबाजी के, बिना चीटिंग फरेब के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये जो है भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। तो आप इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज, स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में एक दूसरे से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि क्योंकि वो उनको जो है आपका काम करने का तरीका हमेशा पसंद आता है। आप वो मानते हैं कि आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। जो भी काम करते हैं आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से निपटाते हैं उस काम को। तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, आकर्षण फील करते हैं। वो समझते हैं कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हैं और आपके साथ वो जो है हमें उनको लग रहा है कि जो आपके पर्सन है आपके बिना अनस्टेबल फील करते हैं। वो आपके बिना स्टेबल नहीं हो सकते और अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए वो यही एक्शन अगले 72 आवर्स में लेने वाले हैं कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ही स्टेबल होगा। तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो को इस स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस बताइएगा प्लीज़, क्या करना चाहिए उन्हें। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप बिना इमोशंस में बहे यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और समय के साथ, टाइम के साथ, फ्लो के साथ आप चलिए। क्योंकि और अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता जो है क्रिएटिव हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिला सकता है, काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते में आ सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप वेट और इंतज़ार करते हैं और इस रिश्ते में नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा और काफ़ी क्रिएटिव ये रिश्ता बनेगा। नेम फेम मिलेगा, इससे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख समृद्धि, खुशहाली और जो है ये रिश्ता जीनियस हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है। और इसमें आपको हो सकता है कि तीन दिन कह सकते हैं या 3 सप्ताह के बाद धीरे धीरे करके जो है समय आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। और ये 3 महीने तक अगर आप बातें करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो तक का समय इसमें लग सकता है, यानी कि 3 सप्ताह से 3 महीने तक का समय लग सकता है। और कुछ केसेस में 3 दिन के बाद या 3 से 5 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, काफ़ी खुशी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स करते रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।